जब भी कोई निर्माण कार्य प्रारंभ होता है तो बारिश के सीजन को ध्यान में रखा जाता है। साथ ही डायवर्शन मार्ग, सर्विस रोड और अन्य तकनीकी पहलुओं का ध्यान भी रखा जाता है। सरेखा ओवरब्रिज निर्माण के लिए 2 बार भूमि पूजन हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हस्ते 5 सितंबर को हनुमान चौक में तामझाम के साथ भूमि पूजन कराया गया था। इसके बाद बीते महीने ही जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने मौके को भुनाते हुए भूमि पूजन किया। आम जनों में सरेखा ओवरब्रिज निर्माण को लेकर खासी दिलचस्पी है, क्योंकि यहां रेलवे फाटक के बार बार बंद होने से आवाजाही प्रभावित होती है। इसलिए जनता वर्षों से ये ख्वाब देख रही है कि सरेखा पर ओवरब्रिज निर्माण जल्द किया जाए। लेकिन इस दिशा में जब कार्य प्रारंभ हुआ तो वो भी लेट लतीफ, और तो और भरी बारिश में इसका निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है, वो भी कच्छप गति से चल रहा है। न तो डायवर्शन मार्ग तैयार किया गया और ना ही सर्विस रोड बनाई गई है। ऐसे में जनता को महज दिखावे के लिए ओवरब्रिज कार्य चल रहा है, ये कहा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बालाघाट शहर की भौगोलिक परिस्थिति ही ऐसी है कि यहाँ चारों ओर रेलवे क्रॉसिंग है, जिसके लिए राजनेताओं को काफी वर्षों पहले ही ओवरब्रिज निर्माण के प्रयास किए जाने चाहिए थे, लेकिन हो नहीं पाए। देर सवेर जब नेताओं ने राज्य सरकार के समक्ष ओवरब्रिज के लिए प्रस्ताव रखा तो ये आने में लंबा समय लग गया। इधर आमजन प्रतिदिन रेलवे क्रॉसिंग पर धक्के खा रहे हैं, घंटों जाम का सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो वाहनों की इतनी लंबी कतारें लग जाती हैं कि लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। बालाघाट शहर में भटेरा, गर्रा और बैहर चौकी के अलावा सरेखा रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ पर रेल की आवाजाही से आमजनों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। ओवरब्रिज की मांग जनता द्वारा लंबे समय से की जा रही थी, इसलिए सरेखा, गर्रा और भटेरा चौकी में ओवरब्रिज राज्य शासन ने स्वीकृत किए हैं, जिसमें सरेखा ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। लेकिन जनता के लिए ये कार्य केवल दिखावे ही साबित हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग सेतु द्वारा GJ 36 सरेखा से हनुमान चौक के बीच 995.480 मीटर का ब्रिज बनना है, जिसमें 99.840 का रेलवे ओवरब्रिज है, जिसका निर्माण रेलवे को करना है। बाकी कार्य के लिए निर्माण एजेंसी को राशि जारी की गई है। पुल की लागत 38.67 करोड़ रुपए है, जिसे 28 महीने में पूरा करना है। ओवरब्रिज निर्माण को लेकर जारी कार्य की स्थिति का जायजा लेने पर पता चलता है कि यहाँ नाम मात्र का ही कार्य हो रहा है। बारिश के दौरान जो कार्य नहीं किए जा सकते हैं वो भी हो रहे हैं। बाईपास मार्ग की ओवरब्रिज जाने वाली सड़क के दोनों ओर से खोद दिया गया है और बारिश की वजह से मिट्टी से फिसलन हो गई है, जबकि दूसरे छोर पर सड़क किनारे खुदाई कर उसे वैसे ही छोड़ दिया गया है। महज औपचारिकता के लिए सड़क के किनारे कुछ टूटे फूटे ड्रम रख दिए गए हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से बचाव में कारगर भी नहीं है। आपको बताएं कि बाईपास मार्ग दिन भर भारी वाहनों की आवाजाही से व्यस्त रहता है। छोटे बड़े वाहन भी यहां से काफी संख्या में जाते हैं। ऐसे में बरसात में चल रहे इस निर्माण कार्य की वजह से बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है। इधर सरेखा मार्ग की बात की जाए तो यहाँ ब्रिज के लिए खुदाई प्रारंभ की गई थी, लेकिन पाइपलाइन के आ जाने की वजह से इसे रोकना पड़ गया। जानकारों का मानना है कि जब भी सड़क का निर्माण होता है तो उसके पहले डायवर्शन मार्ग देना जरूरी होता है। इसके लिए रेलवे अंडरपास बनाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई प्रयास होते नहीं दिख रहे हैं, जबकि निर्माण कार्य शुरू है और आवाजाही में तकलीफें पेश आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ग्रीष्म काल में ये ओवरब्रिज का कार्य शुरू किया जाना था, जिसे महज दिखावे के लिए बारिश काल में शुरू किया गया है। इससे आवाजाही करने में अभी और तकलीफें बढ़ना तय है।